दोस्तों, आज की ये कहानी एक खूंखार शेर की कहानी है जिसके पूरे परिवार को शिकारियों ने मार दिया था। अपने परिवार को खो देने के बाद ये शेर पूरी तरह पागल हो जाता है और अपना बदला लेने के लिए हर एक इंसान को मारना शुरू कर देता है। तो ये मूवी शुरू होती है और हमें साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ शिकारी शेरों का शिकार करने आए होते हैं। तभी उन शिकारियों को शेर का एक परिवार दिखाई देता है जो किसी जानवर को अपना डिनर बनाकर खा रहे होते हैं। शेरों के पूरे झुंड को देखकर ये शिकारी उन पर गोलियां चला देते हैं जिससे शेर का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम नेट नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी दो बेटी मीरा और नोरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आए होते हैं। इस पार्क में उनसे मिलने उनका एक दोस्त मार्टिन आता है जो उस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। मार्टिन अपने दोस्त नेट से मिलकर बहुत खुश होता है और इन सभी को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब अगले दिन मार्टिन इन तीनों को एक सफारी टूर देने के लिए अपनी पर्सनल जीप से नेशनल पार्क ले जाता है जहां वो कई सारे जानवरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और यहीं पर मार्टिन इन्हें अपने एक दोस्त बेंजी से भी मिलवाता है जिसे जानवरों के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। इसके बाद मार्टिन अपने शेर दोस्तों से मिलने उनके झुंड में जाता है जहां सभी शेर उसके पास आकर उसे प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी एक शेरनी मार्टिन के ऊपर गुर्राने लगती है, वो इसलिए क्योंकि शेरनी बुरी तरह से जख्मी थी। शेरनी को इस तरह घायल देख मार्टिन समझ जाता है कि ज़रूर शिकारियों ने ही इसके ऊपर हमला किया होगा। अब मार्टिन नेट से कहता है कि मुझे शेरनी के लिए मदद लेने जाना है, तब तक के लिए मैं तुम्हें पास ही के एक गांव में छोड़ देता हूं। तो मार्टिन उन सभी को लेकर उस गांव में पहुंचता है, मगर वहां जाकर वो देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। तभी मार्टिन और नेट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक ढाबे के अंदर गाँव के कई सारे लोगों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि उन सभी लोगों को किसी शेर ने मारा है। ये सब देख ये दोनों डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से भागने का सोचने लगते हैं। मगर जैसे ही नेट ढाबे के बाहर आता है तो नोरा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिसके बाद तो नेट की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। नेट पागलों की तरह नोरा को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे नोरा की एक चीख सुनाई देती है। नोरा की आवाज़ सुनकर नेट उसकी तरफ दौड़ने लगता है और उसके पास जाकर वो देखता है कि नोरा एक महिला और गाय की लाश को देखकर काफ़ी डर गई थी। इसके बाद वो सभी लोग मार्टिन की जीप में बैठकर उस गांव से निकल जाते हैं क्योंकि वो शेर अभी भी आसपास में ही हो सकता है। अब रास्ते में इन्हें एक घायल आदमी दिखाई देता है जिसे देखते ही मार्टिन और नेट जीप से उतरकर उसके पास जाते हैं। वो आदमी इन्हें बताता है कि उसके ऊपर शेर ने हमला किया है और वो शेर इसी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही मार्टिन शेर को बेहोश करने के लिए स्नाइपर लेकर जंगल में ही निकल पड़ता है। इधर नेट उस घायल आदमी के लिए जीप से दवाई लेकर आता है, मगर अफसोस कि तब तक वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ शेर को ढूंढता हुआ मार्टिन जैसे ही एक तालाब के पास पहुंचता है तभी उसे पीछे से शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही मार्टिन तुरंत ही फायर कर देता है, मगर दुर्भाग्य का निशाना चूक जाता है। इधर गोली की आवाज़ नेट के कानों में पड़ती है तो वो भी उसी ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही नेट अपने कदम आगे बढ़ाता है तो सामने से उसे एक शेर उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। शेर को देखते ही नेट उल्टे पांव जीप की तरफ ही दौड़ पड़ता है और जैसे तैसे करके जीप के अंदर घुसकर खिड़की बंद कर लेता है। मगर शेर भी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था और वो एक आधी खुली हुई खिड़की से नेट के पैर को पकड़ लेता है। तभी किसी तरह मीरा जीप को भगा देती है और नेट शेर के मुंह पर एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी दुर्भाग्य से इनकी जीप भी एक खाई से टकराकर बंद हो जाती है। अब ये सभी लोग यही सोचकर परेशान थे कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे। फिर तभी उन्हें वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है जिसमें दूसरी तरफ से मार्टिन उन्हें बताता है कि शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें मेरा पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका है और मैं अब चल भी नहीं सकता। ये सुनकर नेट मार्टिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और ये कहकर नेट हाथ में एक स्नाइपर उठाता है और जीप के ऊपर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। इधर मीरा को मार्टिन दिखाई दे जाता है और वो जीप से उतरकर मार्टिन के पास जाने लगती है।
तभी पीछे से शेर भी आ जाता है और वो नेट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नेट जीप से नीचे गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही जीप के नीचे लेट जाता है। शेर भी नेट को कच्चा चबाने के लिए जीप के नीचे अपना मुंह डालता है, लेकिन तभी ऊपर से नोरा शेर की पीठ में बेहोशी वाला डांट घुसा देती है, जिससे डरकर शेर वहां से भाग जाता है। अब मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप में ले आती है, जहां नेट उसका इलाज करता है कि हो ना हो उन शिकारियों ने जरूर इस शेर के पूरे परिवार को मारा है, इसीलिए वो अपना बदला ले रहा है, वरना आज तक मैंने इतने गुस्से में किसी भी शेर को नहीं देखा। इसके बाद जैसे ही जंगल में आधी रात होती है तो वहाँ कई सारी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि शिकारियों की गाड़ियाँ होती हैं। अब नेट उन सबको जीप के अंदर ही रहने को कहता है और खुद जीप से बाहर निकलकर शिकारियों के पास जाकर उनसे बात करता है। नेट उन शिकारियों को पूरी बात बताते हुए उनसे मदद मांगता है और कुछ पैसों के बदले शिकारी भी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब जैसे ही वो शिकारी नेट के साथ उसकी जीप के पास आते हैं तो अंदर मार्टिन को देखते ही भड़क जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मार्टिन इस नेशनल पार्क का मैनेजर है। अब जल्दी से वो शिकारी नेट के ऊपर अपनी गन पॉइंट करके इन सभी को बंदी बनाना चाहते हैं, लेकिन तभी वहां पर शेर आ जाता है और इन शिकारियों के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच नेट अपने साथियों को जीप में बंद करके उनसे कहता है कि मैं शिकारियों की गाड़ियां लेकर आता हूं, जिसमें बैठकर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये कहकर नेट शिकारियों की गाड़ी उठाने चला जाता है, मगर दुर्भाग्य से गाड़ी के अंदर उसे चाबी ही नहीं मिलती। तो अब नेट उन शिकारियों में से एक येलो टी शर्ट वाले आदमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि वही आदमी गाड़ी को चला रहा था, इसलिए चाबी भी उसी के पास में होगी। तो अब नेट उसे ढूंढता हुआ उसी तालाब के पास तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे शिकारी की जगह वही शेर दिखाई देता है। शेर को देखते ही नेट एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है, लेकिन तभी नोरा और मीरा वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर शेर नेट के और करीब आने लगता है। अब जल्दी से नेट वॉकी टॉकी को खाई में फेंक कर उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मगर ऊपर तो उसके लिए एक और बड़ी आफत थी। नीचे शेर उसे ढूंढ रहा होता है और ऊपर नेट के हाथ पर एक जहरीला सांप चढ़ जाता है। तभी जल्दी से नेट सांप की गर्दन को पकड़कर शेर के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे डरकर शेर वहां से भाग जाता है। अब नेट पेड़ से नीचे उतरता है और तालाब में तैरता हुआ अपनी बेटियों के पास जाने लगता है, मगर वो शेर भी कहाँ रुकने वाला था और वो दोबारा से नेट के पीछे ही लग जाता है। शेर को भगाने के लिए मीरा और नोरा जीप का हॉर्न बजाने लगती हैं, जिससे कि वो नेट से दूर चला जाए, मगर शेर वहां से भागने की बजाय उनकी जीप की तरफ ही जाने लगता है। ये सब देखते ही नेट जल्दी से तालाब के बाहर निकलता है और तभी उसे वो येलो टी शर्ट वाला शिकारी भी मिल जाता है, जो शेर के हमले में मर चुका था। अब जल्दी से नेट उसकी गाड़ी की चाबी और गन उठाता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए जीप की तरफ जाने लगता है। इधर शेर जीप में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से वो अंदर घुस ही नहीं पाता। तभी शेर का दिमाग चलता है और वो 10 कदम पीछे हटकर जोर से गाड़ी के शीशे पर टक्कर मारता है, जिससे कि उसका मुंह गाड़ी के अंदर घुस जाता है। अब शेर मीरा को अपने जबड़े में दबोचने की कोशिश करता है। ये सब देख मार्टिन नोरा और मीरा को जीप से नीचे उतार देता है और खुद शेर को अपने साथ लेकर जीप को नीचे खाई में गिरा देता है। खाई में गिरने के बाद भी दोनों अभी जिंदा होते हैं और जीप के नीचे गिरने से उसमें से फ्यूल टपकने लगता है। तभी शेर मार्टिन को देखता है और उसे मारने के लिए जीप के अंदर ही घुस जाता है। अब मार्टिन तो मरने वाला था ही, इसलिए वो तुरंत ही अपना लाइटर जला देता है, जिससे कार में एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही इस भयंकर आग में जल जाते हैं। इसी दौरान नेट भी वहां पर आ जाता है और वो जलती हुई आग को देखकर बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उसका दोस्त उसी आग में जलकर मर चुका था। इसके बाद नेट अपनी दोनों बेटियों के साथ शिकारियों की गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर निकल आता है, इस उम्मीद के साथ कि शेर मर चुका है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वो शेर ब्लास्ट के बाद भी जिंदा बच गया। इधर मीरा भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, इसलिए नेट उसके पैर पर पट्टी बांधने के लिए एक घर में ले जाता है, जो घर उन्हीं शिकारियों का होता है। घर में पहुंचते ही नेट जल्दी से मीरा के जख्मों पर पट्टी बांध देता है और मदद बुलाने के लिए घर के अंदर कोई फोन या रेडियो ढूंढने लगता है। इसी दौरान जिस कमरे में मीरा और नोरा होती हैं, वहां पर शेर आ जाता है, जिसे गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके शरीर पर आग से जलने के कई सारे निशान होते हैं, यानी कि उस आग में जलने के बाद भी शेर का कुछ नहीं बिगड़ता और वो जिंदा वहां से निकल आया था। अब शेर को देखते ही नोरा और मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर नेट भागता हुआ आता है और शिकारियों की बंदूक से शेर के ऊपर गोलियां चलाकर उसे वहां से भगा देता है।
इसके बाद नेट अपनी दोनों बेटियों को एक कमरे में बंद करके उनसे कहता है, तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं उस शेर को खत्म करके आता हूँ, क्योंकि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब नेट उस कमरे के बाहर आता है और घर के एक साइड में ही उसे वो शेर खड़ा हुआ मिलता है। अब शेर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नेट एक लकड़ी उसके फेंक कर मारता है, जिससे शेर नेट के पीछे ही भागने लगता है। अब थोड़ी दूर भागने के बाद ही वो शेर नेट को दबोच लेता है और इस हमले में नेट बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन अब नेट उसे मार्टिन के पाले हुए दूसरे शेरों के एरिया में ले आया था, और जब मार्टिन के दोस्त नेट के ऊपर हमला होते हुए देखते हैं तो वो नेट को पहचान जाते हैं कि वो मार्टिन का दोस्त है। इसीलिए नेट को बचाने के लिए वो सभी शेर बीच में आ जाते हैं और उस अकेले शेर के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। फिर तभी नेट को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जो मार्टिन के दोस्त बेंजी की गाड़ी होती है। बेंजी को देखते ही नेट की जान में जान आती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में नेट की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उसके पास उसकी दोनों बेटियां नोरा और मीरा भी होती हैं, और इन दोनों को देखकर नेट बहुत ही खुश होता है। अब इसके बाद हमें कुछ महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें नेट और उसकी दोनों बेटियां फिर से नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं। इस बार वो यहाँ खूब सारी फैमिली फोटोज खिंचवाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।